बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कर लें कि इमरान खान के बुग़्ज़ में कराची को खून के आंसू और खून में नहलाने का फैसला हो चुका है। आपकी स्क्रीन पर ये जो बदमाश नज़र आ रहा है, ये असल में इंटरनेशनल दहशतगर्द है। इसका नाम है बाबर गोरी। ये कल अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचा है। अब आप ज़रा इतना बता दें कि एक शख्स अगर अमेरिका में रह रहा है और वो बड़ी लग्जरियस लाइफ गुजारा है, अरबों डॉलर्स की उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसके पास पैसा है, कराची में उसके मारे जाने का खतरा भी हो सकता है, मुकदमात है, सब है, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर कराची आता है और मीडिया पर खबर चलती है कि बाबर गोरी आए हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आने से पहले उनकी जमानत भी थी। अब ये हो क्या रहा है? देखिए, इस वक्त एक प्लान बना है और वो बड़ा ग्रैंड प्लान बना है। आप जानते हैं कि आमिर लियाकत, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी अभी हालिया वफात हुई है और उनकी सीट हुई है खाली। प्लान अब ये बना है कि कराची से इमरान खान का करना है सफाया। उस मकसद के लिए MQM के तमाम धड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाएगा, चाहे MQM पाकिस्तान हो, चाहे मुस्तफ़ा कमाल हो, बाबर गौरी हो, ये तमाम लोग हों। याद रखिएगा, बाबर गौरी अल्ताफ हुसैन की इजाज़त के बाद आए हैं और इस पूरे टेन्योर में जब MQM के खिलाफ मामलात ख़राब थे तो बाबर गौरी वो वाहिद शख्स थे, जब वो अमेरिका भाग गए थे, वो रुपोश हो गए थे, वो ओपनली छुपकर अल्ताफ हुसैन से राब्ते में थे, पाकिस्तान की फौज को गालियां देते रहे और सब कुछ करते रहे, और अब उनको पाकिस्तान लाया गया है। मकसद क्या है? मकसद ये है, आप जानते हैं कि बाबर गौरी की वजह से MQM का एक तबका, खास तौर पर कराची के अंदर एक वोट बैंक ऐसा है जो अल्ताफ हुसैन को सपोर्ट करता है। वो कहते हैं, वो काफ़ी अरसे से बाइकआउट करते आ रहे हैं। अब वो एक छोटा सा वोट बैंक समझ ले, कुछ समझ ले, लोग अब पागल नहीं है कराची के, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक तो मौजूद है। अब हो यूँ रहा है कि पहले MQM को तोड़ा गया, MQM पर मुकदमात बनाए गए। ये हमेशा याद रखें, ये जो मुकदमात होते हैं इनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना होता। इन मुकदमात को यूज करके बाद में ब्लैकमेल करना होता है और मोहरे खड़े करने होते हैं, पीछे से मोहरों को कंट्रोल करना होता है। अब MQM के साथ भी यही हुआ, शरीफ खानदान के साथ भी यही हुआ, जरदारी के साथ भी यही हुआ, काफली के साथ भी यही हुआ, ये सबके साथ ऐसे ही होता है। और अलीम खान के साथ भी यही हुआ और इवन के जहांगीर तरीन के साथ भी यही हुआ। बाद में ये मोहरे कंट्रोल होते हैं। अब इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है कि इस बंदे को पाकिस्तान बुलाया गया, नंबर 1 टास्क इनका है कि सारी MQM को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए, फारूक सत्तार या किसी को भी असल में बिठाया जाए और उसको, जो खास तौर पर याद रखिए आमिर लियाकत की सीट है, वहां से PTI के कैंडिडेट को हरवाने की पूरी तैयारी हो रही है कि उनको नहीं जितवाना। उसके बाद अगले इलेक्शन के अंदर, ये जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें सारी MQM को एक प्लेटफॉर्म पर करना है। उसमें अल्ताफ हुसैन की खामोश सपोर्ट इनको होगी, ओपनली वो शायद बात ना करे, लेकिन वो बाइकआउट जो मुहिम है, जो बाबर गौरी इस वक्त आए हैं, वो MQM का अल्ताफ हुसैन वाला धड़ा, PSP, MQM पाकिस्तान, इन सब को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर PTI का वोट बैंक तोड़ने की अब तैयारी हो रही है कि जो मर्जी हो जाए, इमरान खान को जीतने नहीं देना, चाहे पूरा पाकिस्तान उनको रौंद डालना पड़े, लेकिन इमरान खान को नहीं जीतने देना। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, हमजा शहबाज की कुर्सी गिर रही है, डटकर धांधली होगी, डटकर धांधली होगी, ऐसी धांधली होगी आप अगले पिछले रिकॉर्ड भूल जाएंगे, सारे नए रिकॉर्ड बन जाएंगे, पिछले टूट जाएंगे। अब इस सूरत हाल में सेम प्लान इधर है। आप ये सोचें कि ये वो शख्स है जो नेटो के कंटेनर समंदरों के अंदर डील करता था। नेटो का जो कंटेनर आता था समंदरों से डील करता था, वहीं पर पेमेंट होती थी और पेमेंट मंशियात के बदले होती थी, यानी असला खरीदा और आकर वो गोदामों कराची के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का जो सारे का सारा अमल था, वो बाबर गौरी के सर पर था। और बाबर गौरी भत्ता पूरे का पूरा कंट्रोल करके मेन जो सोर्स है जो अल्ताफ हुसैन को पहुंचाना होता था मनी लॉन्ड्रिंग का, वो ये काम करता था। आप ये बताएं, अमेरिका गया, इसके खिलाफ कोई तहकीकात हुई, बरतानिया गया, ये दुनिया की जो ताकतें होती है, हम बड़ा अक्सर कहते हैं जी ये US बड़ा है, वो बरतानिया को जरा देखें, वो कमाल तरीके का काम करता है, ये देखो ना कैसे वो अच्छे मुल्क है। वो सारे मनी लॉन्डर तो उधर है, दुनिया की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का जो हब है वो तो UK है और US है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा होती है वो यही मामला है, ये लोग किसी को भी नहीं पकड़ सकते। अब इन्होंने प्लान ये किया है कि कराची, देखिए जब ये लोग आएंगे, आपको क्या लगता है आखिर कराची के अंदर खूनरेजी नहीं होगी? इनका वोट बैंक कैसे था? इनका वोट बैंक था बंदूक की नोक पर। इमरान खान का वोट बैंक है दिल से। अब ये दो चीजों का फर्क है।
अब ये जब आएंगे तो इनको कंट्रोल किया जाएगा। ये आपको जो खबर आती है, जो गिरफ्तारी, ये ड्रामे हैं सारे, ये छोड़ दें। सिर्फ उनको रखा होता है, वो अच्छा बच्चा बन के डील कर गया है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप देख लें। कुछ दिन के बाद आपको नजर आएगा। इन्होंने इमरान खान का वोट बैंक तो तोड़ना है, लेकिन MQM को जितवानी है सीट, और वो वाली सीट जितवानी है जो खास तौर पर किसी दौर के अंदर PTI यानी आमिर लियाकत ने जीती थी। और उस सीट को जितवा कर इन्होंने MQM सबका वोट इकट्ठा करना है और इनको बाद में कंट्रोल पीछे से किया जाएगा। और आप जानते हैं भारत इनको कंट्रोल भी करता है, UK करता है, अल्ताफ हुसैन, सारे वो काम अब होंगे जो अल्ताफ हुसैन। और फिर आने वाले वक्त के अंदर एक राह हमवार हो जाएगी अल्ताफ हुसैन की वापसी उसी एंट्री के तहत। ना भी होगी तो अल्ताफ हुसैन पीछे बैठकर पूरी MQM को कंट्रोल करेंगे, लेकिन बज़ाहिर वो मंजर-ए-आम पर नहीं आएंगे। ये कराची का अब इन्होंने नया प्लान बनाया, और प्लान क्या है? सिर्फ इमरान खान का बुग़्ज़, नफरत इमरान खान से कि वो बंदा इक़्तिदार में ना आ जाए। वो अगर इक़्तिदार में आया तो वो ताकतवर वज़ीर आज़म होगा, वो तो आकर आज़ाद फैसले करेगा। आज अब हाल देख लें आपके साथ हुआ क्या है। देखिए इस वक्त रशिया ने आपके साथ क्या किया है। रशिया भारत को परमानेंट मेंबर बनवाने जा रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ये जो सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, बड़े प्लान तरतीब के साथ ये चीज की गई है। अमेरिका ने आपके साथ डबल गेम खेली है। उन्होंने भारत का भी यानी पाकिस्तान का तख्ता उल्टा दिया, और भारत को अब अक़वाम मुत्तहिदा में वो सीट दिलवाने जा रहे हैं। अब उसके बाद आप देख लें, अब जरा गौर करते जाए हुआ क्या है। सारे चोर वापस आ गए, सारे मुकदमा जो थे वो वापस उसी तरह हो गए मामला। और उसके बाद अब MQM वापस आ रही है, फिर अल्ताफ हुसैन, यानी आपको पूरी तरह आपकी जो मेहनत है वो वापस लेकर जाएंगे। फिर उसके बाद चूरन बेचा जाएगा आपके साथ। देखो ना फलाना मर गया है, मुल्क के हालात कर देखो ना, हिफाजत भी तो होती है। तो ये अब ये चूरन आपके सामने बेचा जाएगा। यानी आप सोच लें, अब आप बताइए इन पर कितने बड़े दहशतगर्दी के मुकदमा था। किसी MQM के एक बंदे को सजा मिली है? उनकी डील हुई है। आप ये समझे वो मोहरे हैं। अब इमरान खान की हुकूमत कैसे गिरी है? अगर इन मुकदमात की डील ना हुई होती तो MQM को आप मजबूर कर सकते थे कोई इमरान खान के खिलाफ चले जाए, फलाने चले जाए। ये देखें, अब आपको समझ आ जानी चाहिए बातों की। ये मुकदमात को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना होता, इनका इशू बनाकर सियासत खेलनी होती है। इनको कभी मंतकी अंजाम, ये जमानतें या फलाने, ये सब आपके मुल्क का ड्रामा है। और जो ड्रामे करने वाले हैं उनकी औलादें, उनके बच्चे, उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी नस्लें सब US बैठी हैं। कोई कनाडा बैठा है, कोई यूरोप बैठा है, कोई UK। ये आपके मुल्क के साथ हो रहा है, और मुल्क आपका बेच दिया गया है। भूल जाएं आप कश्मीर को, आपका कश्मीर नहीं मिलना आपको। आप ये देखिए कि आपका जो आज़ाद कश्मीर है, भारत ने वो लेना है अक़वाम मुत्तहिदा की वो सीट हासिल करने के बाद। अब कहाँ पर खड़े हैं लोग? ये समझते हैं कि जी फलाना, उन्होंने आना है आपके काशगर से सीपैक के ऊपर। चाइना को ये बात नहीं पता। लोग कहते थे चाइना रेजिस्ट करेगा, और भाई वो क्यों करेगा? वो कहते हैं आपने अमेरिका से मिलकर हुकूमत का तख्ता उल्टा है, अमेरिका की गोद में आप बैठे हैं, तो जाए अमेरिका को कहें जाकर। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। पूरा प्लान जो दिया था मुल्क को बर्बाद करने का, अब वो आपको सारी दुनिया के सामने पूरा होता नजर आ रहा है। बेड़ा गर्क हो चुका है। इसके बाद कोई सूरत हाल बाकी नहीं बचती। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।